ते महान विद्वान ते कथाकार सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी आप जी नूं अज के महीने के पाठ की राग माझ दे विच जो है वैसा सुहावा सो उस की व्याख्या आप जी नूं सरल करोगे। शामिल वैसाख तो खारी राग दे विच जो है पितर बाणी का पाठ उसका व्याख्या करनगे 7:30 तो लैके 8:45 बजे तक आप संगतां नोट कर लो जी। सारा दिन दीवान चलने ने आओ हम कथा सरवण करिए माझ राग दे विच वैसाख के महीने के पाठ की। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम जागत जोत जपै निस्वासुर एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत घोर मणि मठ भूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संयम एक बिना नह एक पछानै। पूरन ज्योत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जानै। आत्म रस जे जानही सो है खालस देव। प्रभ मैं मोह मह तास मह रंजक नाही भेद। हक राम महबूब गुर गोबिंद सिंह। तालबु मतलूब गुर गोबिंद सिंह। हक हक आदेश गुर गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश गुर गोबिंद सिंह। सो कहो टल गुर सेलियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जा। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। बारह महा मांझ महला पंजवा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वैसाख धीरन क्यों वांडिया जिन्ना प्रेम बिछो हो। हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। वैसाख धीरन क्यों वांडिया जिन्ना प्रेम बिछो।
हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो हो। पुत्र कलत्र ना संग धना हर अविनाशी ओह। पलच पलच सगली मोई झूठै धंधै मोह। इकस हर के नाम बिन अगै लई है खोर। दयु विसार विगुचना प्रबिन अवर न कोय। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोय। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होय। वैसाख सुहावा तां लगै जा संत भेटै हर सोय। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होय। वैसाख सुहावा तां लगै जा संत भेटै हर सोय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान गुरु सवारे सत संगी जनों, अज समय दी वंड अनुसार वैसाख महीने दी प्रारंभता है। वैसाखी वाला अज दिन है। खालसा जी दी सिरजना का दिहाड़ा है। आपे गुर चेला सतगुरां ने पंजां नूं अमृत की दात दिती ते फिर अदब सहित पंजां तो अमृत की दात प्राप्त की। और इस स्थान पे रोजाना अमृत वेले जो हुक्म आउंदा है उस दी विचार आपनों हर महीने हर रोज वख-वख गुरु सवारे विद्वान पुरुष सरवण करांदे ने। पर अज वैसाखी वाला दिन होने करके आपां 12 माह माज विच जो गुरु अर्जुन देव जी का वचन है इस नूं विचारन का यतन करांगे, क्योंकि वक्त सीमित है। कथा तो बाद अरदास हुक्म और फिर कीर्तन गुरमत समागम सारा दिन चलना है। आप आशीष बख्शो, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अज अमृत वेले सतगुरु ने जो हुक्म की दात बख्शी
वो सोरठ राग का शब्द है। चलो वो भी मर्यादा जरूर पूरी हो जाए। पंचम पातशाह का शब्द है जी सोरठ महला पंजवा। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथाह लहर में, तारो तार नखारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहा ऊहा तुहारो तोरा रहा हो। कीते को मेरा समाने, करन हार तन जाने, तू दाता मांगन को सगली, दान दे प्रभ भाने। खिन में अवर खिने में अवरा, अचर्ज चलत तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेकत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाण। ये सतगुरु ने अज हुक्म बख्शिश किया है। थोड़े जे इहदा भाव, एक तो हजूर इस वक्त बीते की घटना का जिक्र करते हैं कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर जी, तुसी हर जीव नूं माता दे पेट विच अपनी सिमरन की दात दे के उस अग विचों बचाया। महाराज जी ने वैसे बाणी च उस माता दे उदर की अग नूं भी माया नाल ही तुलना दी है। हजूर कहते ने उस माता दे उदर की अग च मात गर्भ में आपन सिमरन दे। माता दे गर्भ विच तुसी अपने नाम की सिमरन की दात दी, तह तुम राखण हारे। उस अग विच तुसी सिमरन की दात दे के साडी रखिया कीती, तुसी रखण वाले हो। पर जिवें असीं बाणी च पाठ करने हैं कि माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय, मनो क्यों विसारिय एवं दाता, जे अगन में आहार पहुंचा। जां सतगुरु की बाणी च असीं हजूर का ये पहरा पढ़ने हैं कि माता के उदर विच गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मुताबिक जी सिमरन ही लिव ही इस जीव के शरीर को बचाती। महाराज के बचन ने पहले पैरे रैन कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा। खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाने, उर्द ध्यान लिव लागा। उस अग विच भी पार ब्रह्म परमेश्वर ने जी हथ दे के बचाया। तो फिर महाराज इत्थे एक बेनती करते हैं, कहते हैं जे उस अग विच तुसी किरपा करके सिमरन दे के मैनू बचा लिया, तो हुण मेरे ते मेहर करो। संसार विच भी अग है, जे उत्थे बचाया तो संसार विच भी हथ दे के बचा। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। पावक सागर अथाह लहर में, बेअंत लहरों उठदियां पईयां ने संसार समुंदर ते सचमुच ये वासनावां दी अग दियां लहरां। पावक सागर अथाह लहर में, तारो तारन हारे। माधो, माधो का अर्थ माधव माया का पति। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, तू साडे सिर ते खलोता होया मालक है। इहां उहां तुहारो धोरा, धोरा दर ते आसरा, इत्थे उत्ते तेरा ही सहारा। पर साडे जीवां दी बिरती है, कीते को मेरा समाने। जो कुछ तुसी पैदा किया उन्होंने असी पहाड़ समझी बैठे हाँ। करन हार तन जाने, बनाण वाले तेरी वैल्यू असी तिने तिलके जिन्नी पाने। तिनके का अर्थ तीला, कि जो तू दात दिती वो तो पहाड़ समझ ली, ते देण वाले की हस्ती नूं सिर्फ एक तीले की तरह हल्का लिया, उन्होंने कोई नहीं थां नहीं दिती। कीते को मेरा समाने, करन हार तन जाने। तू दाता मांगन को सगली, तू दातार है, सारी सृष्टि मंगण वाली है। दान दे प्रभ भाने, भाने दर ते रजा, तू अपनी रजा दे विच ही दाता दे रहा है।
खिन में अवर खिनै में अवरा अचरज चलत तुम्हारे। एक खिन विच पता नहीं तू की कुछ कर देना, तेरे चलित तेरे कौतक तेरियां रमजां नूं तू ही जाने। सच असी पढ़ते हैं ना, हरन भरन जाका नेत्र फोर। भावें जिन्ना मर्जी भी कोई साइंस तरक्की कर चुकी है, मौसम बारे दस रही है, धरती बारे दस रही है, पर सच ये वे परमात्मा दे चरित्र दा, परमात्मा दे कौतक दा कोई साइंटिस्ट, कोई विद्वान, कोई बंदा नहीं। इतों तक गुरु ग्रंथ साहिब विच रोज असी पाठ करने हैं, रब दे मन च कीए दा भेद तां किसी नूं दिंदे ही। अंत ना जाने अंत ना सिफती कहना, अंत अंत ना करना देना, अंत अंत ना वेखन सुनना, अंत अंत ना जापै क्या मन मंत। तेरे मन च की है सानू पता ही कोई नहीं, की सारे नाल तू कर देना परमात्मा, ये तेरी खेड़ है। खिन में अवर खिनै में अवरा चल चल अचर चल तुम्हारे। रूड़ो तू बहुत सोहना है, गंभीर है, डूंगा है, तेरा अंत नहीं किसी ने पाया। रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे तू अपहुंच गए। पर एक कृपा की साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेकती नानक प्रताप पुरख निर्बाणी। तुसी संगत विच मिला दिता ते तुहाडी अमृत बाणी नूं सुनिया, अंदर आनंद हो गया। चलो ये अज दा हुक्म, पर अज वैसाख 12 माह का दूसरा ये पदा है, ते 12 माह का दूसरा महीना है वैसाख। मैं उस दिन अर्ज भी की सी जी कि चेत ते वैसाख का अद्धा महीना, कई सज्जन अद्धा मनते, 15 वैसाख तक कहते ने भी बसंत है, पर उंज गुरु जी ने चेत वैसाख दोनों महीने जिहड़े ने इन्हां नूं बसंत रुत दे महीने मन्निया है। इन्हां दिनां तुसीं देखोगे कि पंजाब विच फुੱਲ बहुत खिड़े हुंदे हैं, उस धरती ते फसल नूं थोड़ी थोड़ी सुनहरी रंग होण लग पैंदा है। पर हुण मौसम के लिहाज नाल, हालांकि याद है कि वैसाखी वाले दिन साडे पिंडां च जी कणक नवीं करन वास्ते सिੱਟੇ तोड़ के लिआउंदे सन। चलो इनू कर्मकांड नहीं समझना, बजुर्ग की कहते सन मातावां कि अज वैसाख का महीना चढ़िया है ते कणक के सिੱਟੇ तोड़ के लियाने, उस विचों कणक कढ़ के कुट के उन्होंने आटे विच मिला देना ते कहना अज असीं वैसाखी वाले दिन कणक नवीं कर लई। नवीं का मतलब पहला जिहड़ा प्रशादा पकाते सन, नवीं फसल होने वाली। बसंत का महीना है, पर गुरु साहब जी ने बख्शिश की। मैं एक बार अर्ज की सी कि पूरे गुरु ग्रंथ साहब विच वैसे संग्रांत लफ्ज की वरतों ही महाराज ने नहीं की। संग्रांत शब्द पूरे गुरु ग्रंथ साहब च नहीं आया, पर जो कादर का, जो परमात्मा का विधान है ना, उन्होंने एवं किसी एक मत नाल जोड़ के ਜਾਂ एक कम्यूनिटी नाल जोड़ के खंडन ना करिए। संक्रांत शब्द है, चलो असी पंजाबी संग्रांत वरतने हैं, संक्रांति है कि सूरज जड़ों एक राशि चो निकल के दूजी राशि च प्रवेश करता है, तो उस वक्त संक्रांति होंगी। संक्रांत है वो 12 महीने ने, पर गुरु साहब ने सारी बाणी च गुरमुखो किसी भी एक महीने नूं विशेषता नहीं दिती। हाँ, महीने विच कर्म करन दी गल कही ते उंज एक दिन क्या सी, असी कहने चंगा मंदा दिन कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब कहने चंगा भी दिन है ते मंदा भी है। जिहड़े वहम ने पैदा किए वो नहीं भी अज शुक्रवार जां अज बुधवार वीरवार इस तरह कहना चंगा जां मंदा, इस तरह बुध दे काम चंगे सारे होणगे। गुरु ग्रंथ साहब मुताबिक जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस दिन, जिस महीने, जिस थां ते परमात्मा का सिमरन कीर्तन शब्द की बख्शिश हो जाए, उदू चंगी रुत ते दिन कोई नहीं, ते जिस दिन परमात्मा भुल जाए उदू मंदा वक्त कोई नहीं। महादिवस मूर्त भले जिसको नदर करे। जब सतगुरु ने बाणी में शब्द वरते, कह लगे कि जिस दिन परमात्मा चेते आ जाए,
ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਾਈ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵੇ, ਜਿਸ ਘੜੀ परमात्मा याद आवे। पर इत्थे महाराज ने 12 मासी अज तां लै ले दोनों जी। मनता सी पहला भी तुखारी करिए, पर आम साडे गुरु घरां च कई थावां ते बंद ही कर दिता ना जी। सिख कोई नहीं मानता महीने नूं, ते असीं नहीं मानते हुंदे, कहंदे असीं नहीं मानते। वो मैं कहना अज 100-200 शरीर जे गुरुद्वारे मत्था टेकदा वो महीना कितना चंगा होगा जिहड़ा बंदा इशनान पान करके सतगुरु के चरणों में घंटा 2 घंटा आके बह गया। आपां वो भी भजा दिते, भाजो संग्राम कोई नहीं मन्नी दी हुंदी। मेरी बेनती असीं मानने संग्राम, असीं ते कहने गुरु कहंदा जो कुछ भी तैनूं वक्त दिता है इस विच तू परमात्मा नूं मना, परमेश्वर नूं मना। हुण दरबार साहिब जी तुहाडे कोल दरबार साहिब दे कीर्तनी हैं। आप जी नूं पता है कि अमृत वेले के हुक्मनामे तो बाद 12 माह का महीना पढ़िया जाता है। आशा दीवार के कीर्तन तो बाद दोबारा फिर पढ़िया जाता है। मेरा ख्याल रहरास साहब के पाठ तो बाद जो अरदास होंगी फिर हुक्म लैके पढ़िया जाता है। यदा मतलब जी इन्नी पुरातन राहो रीत दरबार साहिब चल रही है, आप कहते होंगे जिन्होंने खंडन करके कहिए जी नहीं ये असी नहीं मानते। इत्थे कहा भी तुसी विसाख वाले दिन की पूजा करो। हुण देखो इत्थे महाराज बख्शिश करते हैं। मैं अर्ज की सी 12 माह एक काव है। शायद आपको पता हो कि इश्क मजाजी वाले भी ना जी 12 महीनों में अपने महबूब लिए कुछ ना कुछ लिखते। 10वें ग्रंथ में भी हजूर ने 12 माह दर्ज किया जी गुरु गोबिंद सिंह जी। तुखारी राग में 12 माह है, जिस बारे कहा जाता है भी ये 12 माह गुरुदेव ने करतारपुर उच्चारण किया। तुखारी ज्यादा प्रचलित है 12 माह मांझ, जिस बारे कहा जाता है जिथे गुरुद्वारा मंजी साहब है, बाहर मंजी साहब का स्थान है, गुंबद बनया जी गुरुद्वारा कहा जाता, उत्थे हजूर ने 12 माह उच्चारण किया। हुण ये 12 माह जिहड़े ने साडे गुरु ग्रंथ साहिब 2 ने, 10वीं दी बाणी च 1 ने। उंज वैसे पंजाबी लिखतां विच सैकड़े 12 माह ने। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म की किताब है कि 12 माह है, पता नहीं किन्ने को 12 माह विद्वाना ने कवियां ने लिखे, पर जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब च 12 माह ने प्यारे ये 12 माह नरोल ते नरोल अकाल पुरख वाहिगुरू जी की सिफत ते एक महीने विच मंजिल तय करते करते फलगुण तक पहुंचने की प्रेरणा दी। थोड़ा जिहा इस महीने की कथा करन तो पहला, क्योंकि आपां वाचने आखिरी अर्थ ने। देखो इस 12 माह के 14 पदे ने। पहले पदे विच सिर्फ बेनती है, उस विच 2 चीज़ां मंगियां। पहले पदे की समाप्ति पहला तो अपनी वेदना दसी कि कर्मा करके विछड़ गया, कृपा करके मिला दे। चलो ज़्यादा उहदी डिटेल जान की लोड़ नहीं। ते विछोड़े तेरे ने इन्नी बुरी हालत कर दी, जिमें दुध तो बिना गां की कोई कीमत नहीं, पानी तो बिना फसल की कोई कीमत नहीं, ਲੱਖਾਂ रुपइया के मैं हार शिंगार दौलत लै आवां, पति तो बिना वो सब कुछ की भट है। इसका मतलब जितना मर्जी तो सुख दे दें परमात्मा, पर तेरी याद ते तेरे मिलाप तो बिना सारे कुछ भी असर नहीं कर तो चल। पर उहदे विच अखीर ते 2 बेनतियां कीतियां ने। एक तो उहदे विच मंगिया परमात्मा का नाम, पहला नाम मंगे। तो मैं कई बार कहना नाम तो बाद फिर गुरु अर्जुन देव जी ने धाम मंगिया। धाम का अर्थ है घर, जिस कोल एड्रैस है। मैं बेनती करा चलो उन्होंने भावें नाम नहीं, पर आप जी अपने फोन में किसी के घर जाना वो स्ट्रीट जां वो घर का नंबर पाते हो ना। जे कहीं भी तू सनोजे आ जी नंबर की कोई लोड़ नहीं, सारा दिन भावें घर अगे गड्डी घुमाते रहो, जिन्नी देर तक स्ट्रीट घर का नंबर नहीं आपां घर च नहीं जा सकते। महाराज कहते जिन्ने मर्जी को रब सारिया थावां ते व्यापक है, सारिया थावां ओहदियां ने। जिस बंदे को नाम कोई नहीं, वह कभी धाम च नहीं जा सकता। नाम का होना जरूरी है। इसे करके गुरुदेव ने क्या नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। नाम और धाम दोनों की जाचना गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने की। इस तो अगली बेनती, पहला महीना चेत है।
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, मैं तो कई बार कहना जो 12 माह च शब्द ने ना वो ही वरतने चाहिए। तो कल भी मैं कहा कि शायद परसों भी जिन्नी गुरु ग्रंथ साहिब की शब्दावली वरतांगे ना उन्नी पाठ करने ते अर्थ समझण विच सुखायनता होगी। सब तो ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहिब विचावली जिहड़ी शब्दावली है, वोकैबलरी है, जे किसी ने वार्तक विच भी उस वोकैबलरी की सब तो ज़्यादा वरतों की तो भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी होना ने की। उन्हों की वार्तक किताब भी कोई पढ़ो, वो शब्दावली गुरु ग्रंथ साहिब की ज़्यादा वरतते। इत्थे बेनती जिहड़ी है जी कि चेत के महीने विच एक मंजिल मिथी है भी 12 माह का मकसद की उच्चारण करना। सुनो उत्थे गल कही भी एक तो जिंदगी विच आनंद पैदा हो जाए ते दूजा विछड़िया होया जीव परमात्मा विच अभेद हो सके। उत्थे महाराज जी ने चेत के महीने विच आउण वाले भविख की गल करदे हैं। क्या चेत गोबिंद आराध्य होवे, होवे दर ते आउण वाले समय च होवेगा, अजे नहीं होया। चेत गोबिंद आराध्य होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम भना। ये दो तुकां ही पूरे 12 माह की व्याख्या है। सीधी गल मेरी बेनती कि चेत विच गोबिंद नूं आराध, तेनू आनंद की प्राप्ति होगी। ते आराधन का तरीका यह संत जना की संगत विच बैठ के अपनी जबान तो भना करके बोल। जदों ये पहले महीने तो बाद ये समेत 11 महीने लंघ गए तो जिहड़ा महीना फलगुण का है, चलो असीं महाराज ने फगण शब्द ही वरते है, पर 12 माह शब्द है फलगुण। बेनती करा कि फलगुण विच उस वस्तु की जां उस दी प्राप्ति होगी जिहड़ा चेत विच किया कि फलगुण आनंद उपार जना, उत्थे सी होवे आनंद घना, इत्थे वे उपार जना पैदा हो गया। फलगुण च आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए, उत्थे सी संत जना मिल पाइए, इत्थे वे संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। 12 माह अंदर दी सुरत आत्मक जीवन का पैंडा तय कर ले गुरु जी ने मैं कहा 12 पदे सानू बख्शिश कीते। अज वैसाख के महीने की प्रारंभता हुई है। दास बेनती करेगा ये अखरी अर्थ आप जरूर वाच लीए। वैसाख धीरन क्यों वांडिया, उंज वैसाख नूं खुशियां का दिन कहा जी। जिहड़ा वैसाख का महीना है ना, ये पुछो कुछ ना जी, इन्ना खुश होंदा जिमीदार नूं, क्योंकि उदों काम ही थोड़ा किरसानी सी ज़्यादा। जिमीदार इस करके खुश सी भी फसल पक गई, तो शाहूकार इस करके खुश कि भी पका के फटाफट लिया, हुण मेरा काम ही तेरी फसल ना चले। दोनों खुश सन जी वैसाख विच। ते उंज मैं बेनती करा कि 12 महीनों विचों भाई गुरदास साहब ने एक शब्द वरत्या, कहते जिथे गुरु नानक के चरण पै गए कीर्तन होने लग पे, उत्थे रोज ही बैसाखी बन लग पे। असी पढ़ने उन्होंने बचन वसोवा शब्द उन्हें वरत्या। वसोवा का अर्थ है वैसाख, वैसाख वाला महीना। महाराज ने जिथे कीर्तन उत्थे वैसाखी है। इत्थे वैसाख दूसरा महीना 12 माह का। वैसाख धीरन भावें इत्थे नन्ने का शब्द है, पर लफ्जी अर्थ ये धीरज। वैसाख खखे नूं सिहारी लगी है। वैसाख के महीने विच धीरन, धीरन का अर्थ धीरज। वैसाख धीरन क्यों? वाढिया। कईयां ने ये शब्द वाढियां का अर्थ वो दूजे कर दिते, जिहड़े वो कणक वड्डी है। मैं कोई बेनती करना, रात भी कहा सी भी ये शब्दावली सारी हो। हुण जदों कणक वड्डनी शुरू करते सन, हुण तां कंबाइनां ने ना दातरी नाल वढ़दे कहंदे हुंदे सन, हुण वाढियां पै गईयां। कईयां ने वो वाढियां का अर्थ जिहड़ा वो कणक वड्डण दा कीता, पर असल च इहदे अर्थ ने वाढियां का अर्थ है वांझियां। वांझियां का अर्थ है जिहड़ियां जिन्हां नूं दात नहीं मिली,
एक होर भी है जी, एक सज्जन ने होर तीजे अर्थ किए। एक तो वाढियां हो गया, एक वांझियां हो गया। एक शब्द जी जदों किते अपने घरां चों कोई किसी रिश्तेदार नूं मिल जांदा सी ते जे पुछया जांदा सी फलाना सिंह कित्थे वे, वो कहंदे सन वो वांढे गया है। ये भी शब्द सी जी, वो तो वांढे गया, ਇਹਦਾ मतलब वो गैर हाजिर है। इत्थे सतगुरु शब्द वरतिया वैसाख धीरन क्यों वांढियां क्यों दा अर्थ किवें किस तरह कहने वैसाख के महीने विच उन्हां जीवां नूं, चलो जीव इस्त्रियां शब्द वरतो, आत्मा वरतो, मनुख वरतो, उंज वैसे मैं बेनती करा कि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच ना खसम एक परमात्मा नूं मन्निया, बाकी सारियां जीव इस्त्रियां जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाए। ते जिथे लफ्ज असी मनुख वरतने, हुण गुरु ग्रंथ साहिब च इस्त्री नूं भी संबोधन किया, पर ज़्यादातर असी जो पुलिंग विच वरतने आ ते महाराज कहते बंदे खोज दिला रोज, ਇਹਦਾ मतलब कल्ले संगत च बैठे मर्दां नूं किहा भाई प्राप्त मानुख दे गुरिया। जिथे मनुख बंदे लफ्ज आउंदा है उत्थे इस जेंडर की गल नहीं की, इस्त्री लिंग नूं किहा जां पुलिंग नूं किहा, यूं कह लो चाहे इस्त्री कह चाहे मर्द कह, मेल कह फीमेल कह, जदों गुरु उपदेश देंदे ने सारियां वास्ते इक्को जिहा ही है। वैसाख धीरन क्यों वांढिया, वैसाख के महीने विच उन्हां जीवां नूं धीरज किवें आवे जिन्हां प्रेम विछो। इत्थे बड़ी रमज पा दित्ती महाराज ने। याद रखियो इत्थे परमात्मा दा विछोह नहीं किया, इसनूं सुनो, जिन्ना प्रेम विछोह प्रभु विछोह नहीं किया, क्योंकि जे परमात्मा तो विछोड़ा होवे ते प्रेम एक ऐसी कसस है, प्रेम एक ऐसी खिच है, वो विछड़े होए नूं मिला देंदी है प्रेम की एनर्जी। ते जिदे अंदर मिलाण वाली एनर्जी ही ना होवे उस बंदे दा की करा। ਇਹਦਾ मतलब कि जिन्हां अंदर प्रेम ही कोई नहीं, प्रभु विछोड़ा गल होर है। हुण बड़े ने ऐसे शब्द जिन्हां विच परमात्मा दे विछोड़े का जिक्र किया, पर घट्टो घट प्रेम तो है। अखां भर हुंदियां ने परमात्मा कदों तेरे दीदार होणगे, ते जिन्हां अंदर कदी एहसास ही नहीं, प्रेम नां दी शब्द कह लो, जज्बा कोई नहीं, जिन्हां अंदर कशिश कोई नहीं, जिन्हां अंदर खिच कोई नहीं। अज शब्द वरतां कि जिन्हां अंदर बिल्कुल रुखा पाने, रब की गल सुन तो नेड़े भी नहीं जाते। मिलाप ना होना गल वखरी है, पर उहदे लई सिख सदर होनी तो जरूरी है। इत्थे सिख ही कोई नहीं, प्रेम ही कोई नहीं। महाराज कहते हैं जिन्हां अंदर उस प्रति रंचक मात्र भी लगा नहीं, उन्होंने वैसाख के महीने में कित्थे धीरज मिलेगा जी। फिर बेनती वैसाख धीरन क्यों वांढिया, जिन्हां प्रेम विछो, जिन्हां दे अंदर प्यार दे विछोड़ा पै गया। इसे नूं उस दिन क्या सी, बाबा फरीद ने कहा भले आया बंदा विछोड़े विच जे पुकारदा रहा हुण नहीं अगां सी, पर कहने जिन्हां अंदर प्रेम नां दी चीज़ ही कोई नहीं, इनू कह लो फीलिंग ही कोई नहीं जी, महसूस ही नहीं होंदा भी असीं विछड़िया नहीं। उन्होंने सतगुरु ने कहा फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, प्रेम नहीं है। पर जिन्ना मिलाप नहीं हुआ पर प्रेम तो है ना। बाबा जी ने बाणी च बड़े शब्द लए जी, जो तुम गिरवर कहो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भैं चकोरा, साची प्रीतम तुम से। पर जिदे अंदर प्रीत की कसस ही कोई नहीं, कदी मन ही नहीं बनया। यही कारण कि एक बंदा जोर लांदा है, मैं बेनती करना प्रेरणा देनी, किसी नूं संगत विच लियाउणा बड़ी चंगी गल है, पर परिवार दे सारे जी एक घर च रहन वालियां दा आत्मक सबर सब दा इक्को जिहा नहीं। असीं चाहते सब इक्को जिहा हो जाए, ये किवें हो सकेगा? मैं क्या प्रेरणा देनी चाहिए। जिवें बाहरमुखी तौर पर एक दाता है, एक मंगता है, अंदरूनी तौर पर एक परिवार दे विच कोई भिजा होया, कोई अत दा सुक्का होया। महाराज कहते वैसाख विच उन्हां नूं धीरज नहीं, जिन्ना प्रेम विछो, जिन्ना अंदर प्रेम का विछोड़ा है, तो उन्हां अंदर है कि फिर महाराज जे इधर खिच नहीं। महाराज कहते उन्हां अंदर खिच एवे सार साजन पुरख विसार कै, हरी सज्जन। केड़ा सज्जन? जिन्हों महाराज ने कहा सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े
ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਧੁਖੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਧੂਪ ਵਾਲੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਆਹ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋਹ ਹੈ ਤੇ ਧੋ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ। ਹਾ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੁਖ ਧੁਖੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕਲੱਤਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਪਤਨੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁੱਤਦਾਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਤੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੁੱਤ ਬੰਤਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇ, ਧਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਊੜਾ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਖ ਧੁਖੀ ਖਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੁੱਖਾਪਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਮਤਾ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਬੇਵਾਸ਼ਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿਲਤਾਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ। ਜਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਚ। ਪਲਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਲਝ ਉਲਝ ਕੇ। ਸਗਲੀ ਮੁਈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ। ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਲਝ ਉਲਝ ਕੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਕਿ ਖੱਪ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਸੋਚੇਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਲੈ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁ ਵਿਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ।
इन्ना कुछ लैके फिर सोचेगा हुण अगला मेरा गोल किहड़ा। यही चीज़ां ने ना भी मेरा विरोधी कोई ना होए, सारे मेरा यस करन, मेरी बेइज्जती ना होवे, मेरी उम्र लंबी होवे, मैनूं दो कोई ना लगे, मेरी हर थां ते चले। बाबा जी कहते चल ये भी जा जा फिर की करेगा। मेरी बेनती है थोड़ा जिहा मन नूं, जे मन नूं मैं कहना पुछिए मना फिर की करेगा। महाराज कहते जे तिस अंदर ना आवी तां वात ना पुछे कि। इत्थे गुरुदेव ने कहा भाई सारी दुनिया उलझ उलझ के मर गई, झूठा तंदा है मोह। ते महाराज फिर एक जो कुछ अडंबर किया कहते एक सहर के नाम बिन अग्गे लईए हैं खोए। एक परमात्मा के नाम तो बिना सब कुछ खोया जाएगा, इत्थे खोया जाना। महाराज ने क्या अवर करतूत सगली जम डाने, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माने। वो कहता आ गल कर तेरे पल्ले नाम है, जिन्हों बाबा जी ने बाणी च किया वैदो ना वाई भैणो ना भाई, अग्गा लईए खोए। वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। महाराज कहते एक परमात्मा के नाम तो बिना हर चीज़ व्यर्थ हो जाएगी। दईओ विसार विगुचना, कईयां ने दा पाठ दई ही किया पर ये औंकड़ लगी। दईओ विसार विगुचना का अर्थ परमात्मा नूं विसार के विगुचना का अर्थ खुआर होना है, शांति नहीं। प्रभ बिन अवर ना कोई, जिन्हों विसार दिता ओदे तो बिना रखवाला कोई नहीं, जिन्हें राखी करनी वो चेता कोई नहीं, जिन्होंने चेते करना वो रखवाले कोई नहीं। महाराज कहते दईओ विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई, पर प्रीतम चरनी जो लगे। जेड़े परमात्मा के चरना नाल लग गए तिन की, इहदा अर्थ उन्हां दी निर्मल, निर्मल दा अर्थ मैल तो रहित, ते सोए, सोए दा अर्थ शोभा। कहते जेड़े परमात्मा के चरना नाल लग गए ना जी, उन्हां दी शोभा अत दी निर्मल है। नानक की प्रभ बेनती। पंजवें गुरुदेव धन गुरु अर्जुन देव कहते हैं परमात्मा मेरी बेनती है, मेरी अरदास कह प्रभ मिलो प्राप्त होए, तुसी मिल पाओ, मेरी जिंदगी का मकसद मैनू प्राप्त हो जाएगा, मेरा मनोरथ मैनू मिल जाएगा। अखीर ते महाराज कहते वैसाख सुहावा तां लगा। वैसाख का महीना भावें बसंत का महीना है, पर कहते सुहावना तां लगना जा संत भेटे हर सोए। जे सतगुरु संत का मिलाप हो गया, खरी का मिलाप हो गया, फिर वैसाख का महीना अत का सुहावना है जी। मैं बेनती करा कि वैसाख मैं अर्ज की बड़ा पहले बड़ी महानता सी इहदी, ते बाबा जी ने क्या घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा बसोवा। भाई गुरदास जी कहते जिथे बाबा जी का कीर्तन हुंदा उत्थे रोज़ ही वैसाखी हुंदी, उत्थे रोज़ ही वैसाख चढ़िया रहिंदा। पर इस वैसाख के महीने च महाराज ने बख्शिश की जी, दो गल्लां स्पष्ट कीतियां ने। एक तो जिदे अंदर प्रेम ही नहीं करांगे की एनर्जी कोई नहीं उहदे अंदर, सच्ची है। बाबा जी ने क्या कहते चकवी ते चकवा भावें रात नहीं सौंदे पर खिंचता है मिलनू। ते जिदे अंदर खिंची कोई नहीं सुक्का पे उन्होंने बद्दा रुद्दी बिठाई दा, बह जा थोड़ा जा नाम च, बह जा थोड़ा जा कीर्तन, सच्ची मुच्ची वो डरदा डुरदा बैठा रहिंदा पर अंदर सुक्के दा सुक्के रहिंदा। पहली ते अरदास करिए दाता ये बख्शिश कर, मिले ना मिले घट्टो घट अपनी खिंचता पैदा कर दे, तेरे प्रति अंदर लगाता बन जाए। जे अंदर तड़प पैदा होगी मिलेगा तो यही कारण। मैं टाइम आज ज़्यादा लैगा मंगल साहब बख्श दिया जी। मैं एक दिन क्या सी कि जिदे अंदर प्यास है ना, कोई जरूरी थोड़ा भी होने बुझ जानी, पर प्यास खोज विच तां पांदी है ना। जिदे अंदर त्रे ही कोई नहीं, प्यास ही कोई नहीं, वो किते खोज च पेगा। इसे करके गुरु जी ने मिलाप तो पहला कहा जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा। इनियां को बेनतियां स्वीकार करियो। रात को वक्त अपने को ज्यादा होगा तो खास करके तुखारी राग के भी आप अर्थ जरूर करिए, क्योंकि कई बार कई सज्जन कह भी देंगे भी माँ जी सुनाते हैं तो तुखारी तो मेरी इच्छा से भी एक सवेरे माँ ही दे शाम को आप तुखारी दे करांगे। उस विच नरोल बिरहा
ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।